दोस्तों आज से 1 या 2 साल पहले भारत के अंदर एक रॉकेट फोर्स के निर्माण की बातों ने तूल पकड़ लिया था, जिसके तहत भारत एक रॉकेट फोर्स का निर्माण करना चाहता था जिसके पास भारत के अधिकतर मिसाइलों को ऑपरेट करने की क्षमता मौजूद होगी। और ये ब्रांच भारत को चीन पर एक काफी बड़ा एडवांटेज देता, क्योंकि तब हम किसी भी युद्ध के दौरान रॉकेट फोर्स की सहायता से अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कर सकते थे। वहीं पर अब भारत और चीन के बीच में फिर से बढ़ता विवाद देखकर रॉकेट फोर्स की जरूरत को प्रमाणित किया जा चुका है, जिसके तहत भारत अब इसके गठन को लेकर काफी तेजी से काम करना शुरू कर चुका है। और जिस मिसाइल का नाम सबसे पहले निकलकर सामने आ रहा है, जिसे भारत चीनी सीमा पर रॉकेट फोर्स के तहत तैनात कर सकता है, जो कि चीन के किसी भी मिलिट्री बेस को कुछ ही मिनटों में तबाह करने की क्षमता अपने पास रखता है, उसका नाम है प्रलय मिसाइल। दोस्तों चीन सीमा पर भारत ने पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को लेकर काफी बड़े कदम उठाए हैं, जिसके तहत भारत अब करोड़ों रुपए खर्च करके पूरे चीनी सीमा पर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है, जिससे हम शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल और हजारों की संख्या में हमारे सैनिकों की तैनाती करने में सक्षम बन सके। भारत अब लगातार चीन सीमा पर अपने सबसे शक्तिशाली सैन्य उपकरणों की तैनाती कर रहा है, जिसके तहत अगर प्रलय मिसाइल को चीन सीमा पर तैनात किया जाता है तो ये चीन पर एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर प्रलय मिसाइल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और चीन के खिलाफ हमें ये कितना बड़ा एडवांटेज देती है। दरअसल प्रलय मिसाइल एक शक्तिशाली SRBM यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर की है। वहीं पर प्रलय मिसाइल की रफ्तार 1.6 मैक की है, यानी कि यह आवाज की रफ्तार से 1.6 गुना ज्यादा तेजी से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। वहीं पर प्रलय मिसाइल का कुल वजन लगभग 5000 किलोग्राम या फिर 5 टन का है, जिसमें यह मिसाइल 370 किलोग्राम से लेकर 700 किलोग्राम तक का वारहेड ले जाने में सक्षम है, जो कि दुश्मन के खिलाफ काफी भारी तबाही मचाने में सक्षम है। साथ ही इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए 8x8 इरेक्टर लॉन्चर की जरूरत पड़ती है और इस मिसाइल की CEP यानी कि सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी लगभग 10 मीटर की है, जो कि एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के हिसाब से काफी अच्छी मानी जाती है। वहीं पर इन सभी जानकारियों से ये बात तो साफ हो जाती है कि प्रलय मिसाइल एक बेहद शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन चीन के खिलाफ आखिर भारत इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है, तो इसे समझने के लिए हमें यूक्रेन युद्ध की तरफ देखना पड़ेगा। जहां पर अगर हम रूस के उदाहरण को समझे तो रूस ने अपनी प्रलय मिसाइल जैसी ही मिसाइल यानी कि इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के पास मौजूद अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे महत्वपूर्ण टारगेट को तबाह करने में काफी बड़े स्तर पर किया, जिसमें रूस को काफी सफलता भी हाथ लगी। वहीं पर इस्कंदर मिसाइल के बड़े और शक्तिशाली हमलों ने यूक्रेन पर काफी दबाव भी बनाया और यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को काफी नुकसान भी पहुंचाया, जिससे ये बात तो साफ हो गई है कि एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक शक्तिशाली मिसाइल के लगातार हमलों से तबाह किया जा सकता है। और बिल्कुल ऐसा ही इस्तेमाल भारत अपनी प्रलय मिसाइल का चीन के खिलाफ करने वाला है, जिसके तहत हम प्रलय मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इसे चीनी सीमा के काफी नजदीक लॉन्च करेंगे, जिसके बाद अपनी 500 किलोमीटर की मारक क्षमता की सहायता से ये मिसाइल बड़ी ही आसानी से चीन के हर मिलिट्री इंस्टॉलेशन, जिसमें मेजर फॉरवर्ड बेसिस, एमओ डिपोट, सप्लाई लाइंस और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होंगे, उन्हें निशाना बनाएगी, जिससे भारत बड़े पैमाने पर प्रलय मिसाइल से चीन पर स्ट्राइक करके बड़े और महत्वपूर्ण सैन्य इंस्टॉलेशन को तबाह कर सकेगा। जिससे आप इस बात को समझ सकते हैं कि प्रलय और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल चीन के खिलाफ हमें कितना बड़ा एडवांटेज देती है। यही वजह है कि हम रॉकेट फोर्स के निर्माण को लेकर इतनी तेजी से काम कर रहे हैं, खास करके हाल ही में बड़े तनाव के बाद, क्योंकि न कि सिर्फ एक रॉकेट फोर्स हमें हमारी मिसाइलों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता प्रदान करेगी, बल्कि रॉकेट फोर्स की सहायता से हम ज्यादा इफेक्टिवली चीन के खिलाफ मिसाइल स्ट्राइक कर सकेंगे। वहीं पर भारत कितनी तेजी से रॉकेट फोर्स और अपनी प्रलय मिसाइलों की तैनाती को लेकर काम कर रहा है, इसके लिए आप अपने स्क्रीन पर मौजूद स्वराज्य के आर्टिकल के स्क्रीनशॉट को देखिए, जिसमें यह बात साफ तौर पर लिखी गई है कि जैसे जैसे अब भारत क्या रॉकेट फोर्स को अपना आकार ले रहा है, बिल्कुल वैसे ही भारत अपने सीमावर्ती क्षेत्रों और राज्यों में सुरंगों का निर्माण करेगा, जहां पर हम हमारे टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों को स्टोर कर सकेंगे, जो कि एक काफी बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि न कि सिर्फ ये सुरंगें जिनमें हमारी मिसाइल मौजूद होंगे हमारी मिसाइलों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर सीमा के नजदीक होने की वजह से इन्हें तुरंत लॉन्च भी किया जा सकेगा। यानी कि अब भारत रॉकेट फोर्स और सीमा पर महत्वपूर्ण मिसाइलों की तैनाती को लेकर बेहद ही ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, ताकि चीन के खिलाफ हमारी सैन्य तैयारी सिर्फ चीन की बराबरी करने के लिए ना होकर बल्कि चीन पर डेटरेंट बनाने के लिए हो। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।